नीट यूजी 2025 को कुछ ही दिन बचे हैं कि इस आखिरी 30 डेज में बायोलॉजी में 360 में 360 के लिए क्या करें। यह मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन सभी बच्चों से और जिनके भी दिमाग में एक थॉट है मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स का कि मान लो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड से मिलाकर के 6 क्वेश्चन आ गए तो 24 नंबर का जो है कंटेंट आ चुका है। क्या ये 24 नंबर तुम्हारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने 24 नंबर जेनेटिक्स से आए? हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव। नीट यूजी 2025 को कुछ ही दिन बचे हैं सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये कर लो, इतने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा 30 दिनों में। ऐसे गोल मोल उल्टी सीधी बातें तो मैं तुमसे करूंगा नहीं यार। अगर जानते हो मुझे तो पता है, हम ऐसी बातें कभी करते भी नहीं। जो बच्चे पहली बार मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दो कि पिछले 8 से ज्यादा सालों से मैं नीट यूजी एस्पिरेंट्स को उनकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा रहा हूँ और आज देश के हर टॉप मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तब तुम्हारी बारी है। कुछ जरूरी बातें तुमसे करनी थी। जरूरी बातें कुछ ऐसी कि इस आखिरी 30 डेज में बायोलॉजी में 360 में 360 के लिए क्या करें। मैं कोई ऐसी बात नहीं बताने जा रहा हूं जो मैंने कभी करवाया नहीं है। मैं हर साल करवाते आया हूं और इस साल भी करवाएंगे हम लोग। दैट इज नो डाउट, नो इफ, नो बट। ना द होल पॉइंट इज कि तुम कैसे अप्रोच करो। कि कुछ चुनिंदा चैप्टर्स में यहां पर लिख दो कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जेनेटिक्स पढ़ लो भाई। जेनेटिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है आजकल। तुम ऐसा करो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो अच्छे से, है ना। मार्केट में इन्हीं चीजों का तो खौफ है कि नहीं? रहता है ना। अच्छा, तो मैं लिख दूं बेटा फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लो, इसी से नीट निकल आएगा। यार मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन सभी बच्चों से और जिनके भी दिमाग में एक थॉट है मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स का कि मान लो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड से मिलाकर के 6 क्वेश्चन आ गए तो 24 नंबर का जो है कंटेंट आ चुका है। क्या ये 24 नंबर तुम्हारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने 24 नंबर जेनेटिक्स से आए? क्योंकि रिजल्ट में थोड़ी लिखा होगा इसमें कितना स्कोर किया, उसमें कितना स्कोर किया। रिजल्ट में तो ये लिखा होगा टोटल कितना स्कोर किया। तो व्हाट शुड बी राइट अप्रोच? इट शुड नॉट जस्ट बी रनिंग बिहाइंड सर्टेन कोर चैप्टर्स। यस, दे आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें दिमाग लगता है ज्यादा। एनिमल किंगडम में क्या दिमाग लगाओगे कि सर पोरीफेरा के पास कैनाल सिस्टम है। अरे भाई ये है ऐसे परेशान पोरीफेरा। ऐसे दिमाग लगाओगे सर एल्गी की बॉडी थैलोफाइटा है तो गमीटोफाइटिक डोमिनेंस पोरोफाइटिक, ठीक बात है वो। लेकिन यहाँ और बुद्धि लगेगा बायोटेक्नोलॉजी में कि किस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर पर तुम चीजों को लोड करके किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाओगे। तो बुद्धि कितनी लगती है उतना फर्क है। तो करो क्या, मैं सॉल्यूशन पर आता हूँ। समस्याएं तो दुनिया में बहुत हैं, लेट्स टॉक सॉल्यूशन। The whole point that you need to take care of right now is reverse analytical approach. You solve a paper, a nice paper, a full syllabus paper. You find out your mistake. Let's say कि तुमने उस पेपर को किया और तुम्हें कहीं को डोमिनेंस की डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो you are not supposed to read the whole chapter again. You are just supposed to read the co-dominance topic फिर से। बात मेरी समझ पा रहे हो? कि लेट्स से कि तुमको प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में ये समझ नहीं आ रहा सर सीड हैबिट कहाँ आई। वो बुक में लेफ्ट साइड में 4 लाइनें लिखी है ना, लास्ट पैराग्राफ टेरिडोफाइटा में। हो सकता है वहां तुम्हें थोड़ी कम समझ में आ रही हो तो तुम पूरा प्लांट किंगडम दोबारा नहीं पढ़ोगे, तुम उन 4 लाइनों को रिपीट करोगे। हो सकता है एक पेपर तुमने अटेम्प्ट किया और तुमको 5 ऐसे हेडिंग्स मिले ओवरऑल जो तुम्हारे खराब थे तो उस एक पेपर से वो 5 हेडिंग रिवाइज हुए। अगला पेपर तो हो सकता है यूनिक और 4 हेडिंग मिल जाए तुमको तो अभी तक इस दूसरे पेपर तक तुम टोटल 9 हेडिंग्स रिवाइज कर चुके होगे। बात मेरी समझ में आ रही है? सो व्हाट हियर योर अप्रोच शुड बी, सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। दे कैन ऑल्सो बी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टू हेल्प यू। देखो बच्चों का स्कोर 500 के नीचे चल रहा है ना, बहुत ज्यादा टेस्ट देने पर भी हताशा, निराशा, डिमोटिवेशन, परेशानियां ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम एडवाइस नहीं दूंगा कि रोज के 2 मार्क्स सब बच्चे देने लगे। अगर तुम्हारा स्कोर 500 के नीचे चल रहा है तो तुम हो सकता है कोई यूनिट का पेपर उठा लो और उसमें से कमी निकालो। मैं सारे सब्जेक्ट की जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। बायो में तो आई बिलीव यू कैन अटेम्प्ट फुल एज वेल, दैट इज नॉट अ बिग डील। हो सकता है बायो में भी किसी को समस्या हो, मैं लेके नहीं चल रहा दुनिया में सबकी बायो बहुत अच्छी चल रही है। तो पॉइंट समझ आया? तो कहीं ना कहीं से ना अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। गलतियां ना इस टाइम पर बच्चे ना एनसीईआरटी घसते रहते हैं, भट 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 एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं। अच्छी बात है, बट फॉलो अ रिवर्स अप्रोच, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड देन गो फॉर सब हेडिंग एनालिसिस, सब टॉपिक एनालिसिस। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। आई बात समझ में? तो आखिरी 1 महीने क्या करना है, होप वो भी तुमको समझ में आ चुका है। क्लैरिटी है इस बात की? बहुत ही बढ़िया। तो इसका दिमाग में रखना, बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर तुम्हारे बन जाएंगे।
अच्छा, एक और चीज, इस चैनल पर हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ और भी करने वाले हैं। दिस इज नीट अनअकैडमी सेंटर्स। तो सेंटर्स की जो हमारी टॉप नॉच टीम है, बिकॉज अनअकैडमी सेंटर्स इज द प्लेस वेयर है ना बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मीट्स बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर with best of teachers to make best of results, है ना। सो द टीम इज गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। मैं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत शानदार लोग हैं। महेंद्र सर है हमारे इंदौर सेंटर से, अजीत सर हैं, है ना, एसिड सर अपने कोटा सेंटर से, अभिषेक सर हैं अपने कानपुर सेंटर से, वैभव सर हैं अपने पटना सेंटर से। तो पैन इंडिया जो भी हमारे सेंटर्स की एकदम शानदार सी टीम आपके सामने यहाँ पर पढ़ा रही है, तो इसको फुली यूटिलाइज करो। If you are facing problems in certain topics, you can also drop that down in the comment section so that we can chit chat on that and we can plan out those sessions for you. ठीक है, बढ़िया। तो इतनी चीजों का ध्यान रखो, बाकी मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट गाइस एंड सी यू इन दी अपकमिंग क्लासेस। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस। कुछ लोग जा चुके होंगे, अब एक जरूरी बात और सुन, ठीक है। बायोलॉजी में एक बहुत ही बढ़िया इलाज बताता हूँ मैं तुमको, है ना। ये मैं लास्ट में जानबूझ के बोला, क्योंकि इलाज उनको मिले जो एकदम लास्ट तक पहुंचे वीडियो के। एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ, कुछ चैप्टर्स जहां पर एनसीईआरटी रीडिंग को तुम्हें मस्ट करना है। मैं दोनों चीजें बोल रहा था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड देन गोइंग बैक टू सब हेडिंग्स। कुछ चैप्टर्स जैसे कि एवोल्यूशन की कुछ चुनिंदा लाइनें, ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कुछ चुनिंदा पैराग्राफ्स होते हैं जहां से बहुत हेवी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वैसी एनसीईआरटी सेंट्रिक लाइनों की कवरेज वो हम तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वो मैं तुम्हें बता भी दूंगा कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट को पकड़ना है, कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट को पढ़ना है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स टाइप का वो मैं शेयर करूंगा, बताता हूँ उसके बारे में भी डिटेल्स बहुत जल्द। अब चलते हैं, मिलते हैं आने वाले किसी वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।